जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको एक पेपर कटिंग जो हमारे पास अवेलेबल है उनके बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। जो कि ये आप देख पा रहे हैं कि ये ज़मीन सर्वे लिखा हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा स्वघोषणा के लिए अभी कट ऑफ डेट नहीं, पुरानी रसीद भी मान्य होगी। इसमें है कि जो रैयत के द्वारा प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3(1) स्वघोषणा जो भर के दिया जाता है तो उसका जो डेट है, तो जो हमारा प्रपत्र 1 होता है उद्घोषणा, उसके डेट से आपको 45 दिन के अंदर आपको स्वघोषणा जमा करना होता है। बट यहाँ पे जो है सबसे बड़ी खबर है इसमें कि जो हमारे राजस्व के मंत्री जी है दिलीप जायसवाल जी, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि स्वघोषणा के लिए अभी कट ऑफ डेट नहीं है, मतलब इसका लास्ट डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। बट कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप लोग सर्वे में कागज़ जमा कर दें। उसके बाद है कि पुरानी रसीद भी होगा मान्य, मतलब अगर आपके पास पुराना रसीद है, चाहे वो कितना भी हो, 10 साल का, 20 साल का, जितना भी आपका पुराना हो, अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं तो आप अपडेट करवा सकते हैं। वरना अगर आपके पास नहीं कराने की क्षमता है तो आप उसी रसीद से काम चला सकते हैं। और इस बार जो सर्वे होगा उसमें आपका पुराने रसीद भी मान्य होगी। अब मेन जो टॉपिक है, सादे कागज़ पर वंशावली बनाएं, स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। मतलब जो आपका वंशावली बनेगा, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है और बहुत लोगों में ये भी है कि डर बना हुआ है। बहुत जगह लाइन लगा के लोग शपथ पत्र बना रहे हैं या सरपंच या मुखिया जी के चक्कर काट रहे हैं। तो अब ये सब आपको कुछ नहीं करना है। एक सादा पेपर A4 साइज का आपको पेपर लेना है, जो कि हमने यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे A4 साइज का पेपर ले लिया है। और यहीं पे जो खतियानधारी है वहाँ से स्टार्ट करके हमने ये पूरा खुद का वंश वृक्ष बना दिया है। इसमें सभी फर्केन का साइन करवा दिए हैं। तो ये जो हमारा A4 साइज का पेपर पे जो खुद से हम बनाए हैं, ये हमारा इस बार जो सर्वे हो रहा है उसमें वैलिड है। तो आपको अब वंशावली बनाने के लिए किसी भी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना है, किन्हीं से कोई मोहर और साइन नहीं कराना है। आप खुद से वंश वृक्ष बना के आप सर्वे में जमा कर सकते हैं। अब जो है देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है राजस्व में जमीन सर्वे पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि वंशावली को लेकर फैली भ्रांतियों पर ध्यान न दें। बहुत लोगों में ये भ्रांतियाँ है, जो कि हमने पहले भी बताया है कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं सरपंच से बनाना है, तो लोग पंचायत समिति से बनाना है, मुखिया से साइन करवाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस ये भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो इन्होंने क्लियर किया है कि वंशावली आपको खुद बनानी है, किसी व्यक्ति या कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, न ही सत्यापन की जरूरत है। सादे कागज पर वंशावली बनाकर स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। जो हमारा सर्वे वाला फॉर्म है प्रपत्र 3(1), उसके साथ में आपको खुद से सादा पेपर के साथ में A4 साइज में आपको वंश वृक्ष बना के जमा करना है। हाँ, जो वंशावली का सत्यापन होगा वो हमारे सर्वे कर्मी, जो भी राजस्व के सर्वे अमीन होंगे, जो हमारे कानूनगो होंगे, वो उनके द्वारा आम सभा लगाया जाएगा। और उसमें वो जो आप वंशावली देंगे सादा पेपर बना के, उसका सत्यापन होगा, वो भी आम सभा लगाने के बाद। कागजात अधूरे हो तब भी स्वघोषणा अवश्य भरे। अगर मान के चलिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ आपके पास खतियान नहीं है, सिर्फ आपका रसीद है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा के सर्वे में स्वघोषणा कर सकते हैं। अब है कि अवश्य करें, इसके लिए विभाग ने अभी तक कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है। मतलब आपको स्वघोषणा भरने का कोई डेट निर्धारित नहीं है। अगर आप आउट ऑफ बिहार में हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप आने वाले हैं तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप जमा कर दें। तो इसलिए है कि अभी तक इसका डेट कोई निर्धारित नहीं है, बट आने वाला दिन में कभी न कभी इनको बंद तो किया जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप शुरुआत में ही जमा कर दें। फिर है गौरतलब है कि जमीन सर्वे शुरू होने के बाद से गांव में अफरा तफरी है। मतलब जब से लोग सर्वे का नाम सुने हैं या सर्वे जिस मौजा का हो रहा है, लोगों में एकदम आशंका बना हुआ है कि मेरा ज़मीन क्या होगा या कहीं छीन तो नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अफरा तफरी नहीं करना है। आपको रिलैक्स होकर कोई पैनिक नहीं होना है। काम सबका होगा, जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स रहेगा उनका ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। बट जिनका कागजात नहीं है तो उनका एक ऑफिशियली जो भी प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से फॉलो करते हुए आपका काम होगा, लेकिन काम सबका होगा।
मंत्री जायसवाल जी ने ये स्पष्ट किया है कि भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद का ऑनलाइन या अद्यतन होना जरूरी नहीं है। मतलब जो भी आपका हाथ से कटा हुआ जो है आपका ऑनलाइन चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, और अपडेट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास पुराने रसीद है, नया रसीद है, सबसे काम होगा। पूर्व की ऑफलाइन रसीदें भी पूरी तरह मान्य होगी। मतलब जो ऑफलाइन हम लोगों ने कटा रखा है पहले से, वो भी मान्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पैनिक होने की ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई अफरा तफरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम सबका होने वाला है और सबका काम होगा। विभाग रैयतों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। ये जो विभाग है वो आम रैयतों का विशेष ख्याल रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये जो 12 प्रकार के दस्तावेज है, इसको आप विभाग के वेबसाइट पे जाके भू अभिलेख पोर्टल पे क्लिक करके आप इसको निकाल सकते हैं। जो कि देख रहे हैं कि ये 12 प्रकार के जो दस्तावेज है उसमें कैडेस्ट्रियल खतियान, रिविजनल खतियान, मैप, जमाबंदी इत्यादि सब है। 12 प्रकार का दस्तावेज आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद है कि कार्यालय के चक्कर नहीं काटे, दस्तावेज ऑनलाइन है। मतलब आपको कोई भी खतियान हो, जमाबंदी पंजी हो या लगान रसीद है, ये सब अब ऑनलाइन है। आपको बार बार किसी भी ऑफिस का किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट आउट करके आप स्वघोषणा के साथ अपलोड भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप बिहार से दूर रह रहे हैं तो सर्वे में जो स्वघोषणा लगना है उसको आप ऑनलाइन ही अपलोड कर दें। यह है 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों का डिजिटाइज प्रति ऑनलाइन। मंत्री जी ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने करीब 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटाइज कराकर ऑनलाइन कर दिया है। इसमें 35,000 गाँव का खतियान भी शामिल है। मतलब जो 35,000 गाँव का खतियान है उन सबको अब ये ऑनलाइन हो गया है और आप चाहे विभाग के साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी लोगों की समस्याएं दूर करे। मंत्री जी ने कहा कि सर्वे शिविर कार्यालयों के हेड सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी लोगों को बताएं कि पहले छोटे मौजा में सर्वेक्षण होगा। इस बार जो है कि जो अभी सर्वे होना है तो अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट हो गया है, बट इसमें जो काम होगा वो मेन जो छोटे छोटे मौजा है उसमें पहले काम स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद बड़े मौजा में काम स्टार्ट किया जाएगा। तो सभी मौजा में ग्राम सभा करवाएं, क्षेत्र के सभी भागों में घूमें और लोगों को जागरूक करें। पूरे जिले में सर्वे के लिए उत्तरदायी बंदोबस्तदारी भी अपने जिले में भूमि सर्वे के काम की बेहतर समीक्षा के लिए लगातार भ्रमण करें। बंदोबस्त पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि अपने जिले के स्थानीय अखबारों में सर्वे शिविर कार्यालय का स्थान, शिविर प्रहरी का नाम एवं मोबाइल नंबर प्रकाशित करवाएं। आप भी चाहते हैं अगर किसी भी मौजा के जो भी आपके सर्वे अमीन है, सर्वे कानूनगो है, उनका नंबर चाहिए तो आप सर्वे ट्रैकर ऐप आता है उसको आप डाउनलोड करके आप उसमें किसी भी मौजा का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप जो भी सर्वे कर्मी है उनका नंबर, मोबाइल नंबर और नाम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पेपर में जो कटिंग आया हुआ था उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था ये सादे कागज़ पे वंशावली, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। अब वंशावली बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।